नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं एमपीपीसीएस प्री 2025 नए पाठ्यक्रम पर आधारित स्पेशल क्लास, जो कि भोजशाला पे है। संपूर्ण व्याख्या सहित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल क्लास। भोजशाला में किस देवी देवता की मूर्ति है? ए वाग्देवी, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा या डी विष्णु। इसका सही जवाब है ए वाग्देवी। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? ए भारत, बी अरब, सी ग्रीनलैंड या डी अफ्रीका। इसका सही जवाब है बी अरब। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर मार्ग तक पहुंच प्रदान करता है? ए नाथुला दर्रा, बी बाडालाचा दर्रा, सी माना दर्रा या डी रोहतांग दर्रा। इसका सही जवाब है सी माना दर्रा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें जो अलकनंदा नदी से संबंधित है। नंबर 1, यह चौखबा के ग्लेशियर क्षेत्रों की पूर्वी ढलानों से निकलती है, माड़ा के पास सरस्वती नदी से मिलती है और फिर बद्रीनाथ मंदिर के सामने बहती है। नंबर 2, यह फिर धौली गंगा नदी में मिलती है जो नीति दर्रे से निकलती है और विष्णु प्रयाग बनाती है। अलकनंदा नदी के इस हिस्से को विष्णु गंगा कहा जाता है। उपरोक्त में से कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो या डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी एक और दो। हमारा अगला प्रश्न, भारत में 2010 में किस देश के साथ मिलकर सौर शहर बनाने की योजना बनाई थी? ए जापान, बी रूस, सी ब्राजील या डी चीन। इसका सही उत्तर है ए जापान। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ट्रॉपिक स्तर पर भोजन में ऊर्जा के स्तर हैं, बी प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सी गहरे महासागरों में प्राथमिक उत्पादन लगभग उच्च होता है, डी अपघटकों को मृतजीवी कहते हैं, अपघटक मृतजीवी होते हैं। इसका सही उत्तर है बी प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है जो प्राथमिक उपभोक्ताएं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत को भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ए अवसादी चट्टानें तट छट
तलछट के जमाव से बनी भूमि में पाई जाती है, जिनसे उपजाऊ मिट्टी बनती है, जैसे गंगा का मैदान। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका आदि में टूट गया था। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, या डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है सी, एक और दो। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना के युग्मों में से एक नहीं है? ए मेसोजोइक, बी इजोइक, सी पैलियोजोइक, डी कैम्ब्रियन। इसका सही उत्तर है डी कैम्ब्रियन। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ की उत्पत्ति का युग है? ए मेसोजोइक, बी इजोइक, सी पैलियोजोइक, या डी कैम्ब्रियन। इसका सही उत्तर है बी पैलियोजोइक। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, बी गृह मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही और सटीक उत्तर है बी गृह मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे गर्म और शुष्क मौसम के दौरान रेगिस्तान जानवरों द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता की स्थिति से संबंधित है? ए सौंदर्यीकरण, बी निष्क्रियता, सी बेसल चयापचय, या डी शीत निद्रा। इसका सही उत्तर है सी बेसल चयापचय। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, तमिलनाडु को छोड़कर भारत के लगभग हर हिस्से में इस मौसम में भारी बारिश होती है। दो, मौसम सावर इस वर्षा के साथ कर्नाटक और उसके आसपास के इलाकों में कॉफी के फूल खिलते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, या डी न तो एक न तो दो। इसका सही उत्तर है ए केवल एक। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लुप्तप्राय रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? ए सागरमाथा, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप समूह, या डी गाहिर माथा। इसका सही जवाब है डी गाहिर माथा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है? ए जैव विविधता, बी विस्थापित लोगों का पुनर्वास, सी पर्यावरण क्षरण, या डी कृषि की हानि। इसका सही उत्तर है सी
पर्यावरण क्षरण। हमारा अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें जो गर्म मौसम के दौरान तूफानों से संबंधित हैं। ए, आम की बौछारें। चूंकि बारिश की बौछारें आम के पेड़ों के लिए अच्छी होती हैं, केरल के तट पर होती हैं। नंबर 2, लू उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को दिया गया नाम है। यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे आंधी कहा जाता है और बिहार में बहुत आम है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है डी, सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला प्रश्न, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए, मध्य प्रदेश। बी, महाराष्ट्र। सी, तमिलनाडु या डी, केरल। इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्यम रेखा है? ए, 59 डिग्री 30 पूर्व। बी, 75 डिग्री 30 पूर्व। सी, 82 डिग्री 30 पूर्व या डी, 90 डिग्री 30 पूर्व। इसका सही उत्तर है सी, 82 डिग्री 30 पूर्व। हमारा अगला प्रश्न, आपातानी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए, हिमाचल प्रदेश। बी, नागालैंड। सी, सिक्किम या डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पहला शोध परियोजना कार्यक्रम है जो एल नीनो दक्षिण दोलन और इसकी भविष्यवाणी पर केंद्रित है? ए, वैश्विक ऊर्जा और जल चक्र प्रयोग। बी, जलवायु परिवर्तनशीलता और पूर्वानुमान। सी, उष्णकटिबंधीय महासागर और वैश्विक वायुमंडल या डी, वैश्विक परिवर्तन और स्थलीय परिस्थिति तंत्र। इसका सही उत्तर है बी, जलवायु परिवर्तनशीलता और पूर्वानुमान। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुख्यतः समुद्री जल से प्राप्त होता है? ए, अभ्रक। बी, मैग्नीशियम। सी, सोना या डी, बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है बी, मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो विष्णु प्रयाग से संबंधित हैं। एक, यह अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग 5 संगम में से एक है और भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। 2, अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न तो दो। इसका सही उत्तर है ए, केवल एक। हमारा अगला प्रश्न, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा का स्थानीय नाम क्या है? ए, व्यापारिक हवाएं। बी, लू। सी, काल वैशाखी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है बी, लू। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक भारत में ठंडे मौसम की विशेषता है? ए, गर्म दिन और ठंडी रातें। बी, गर्म दिन और गर्म रातें। सी, ठंडे दिन और ठंडी रातें। या डी, ठंडे दिन और गर्म रातें। हमारा सही उत्तर है सी, ठंडे दिन और ठंडी रातें। हमारा अगला प्रश्न, जैविक संसाधनों और अजैविक संसाधनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, कुछ अजैविक संसाधन नवीनीकरणीय हैं लेकिन जैविक संसाधन नवीनीकरणीय हैं। बी, अजैविक संसाधन गैर नवीनीकरणीय हैं लेकिन सभी जैविक संसाधन नवीनीकरणीय हैं। सी, कुछ अजैविक संसाधन नवीनीकरणीय हैं लेकिन कुछ जैविक संसाधन अनवीनीकरणीय हैं। डी, सभी जैविक संसाधन अनवीनीकरणीय हैं लेकिन कुछ जैविक संसाधन अनवीनीकरणीय हैं। इसका सही उत्तर है डी, सभी जैविक संसाधन अनवीनीकरणीय हैं लेकिन कुछ जैविक संसाधन अनवीनीकरणीय हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें जो हिमालय पर्वतमाला से संबंधित हैं। नंबर 1, यह दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी भारत में 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। नंबर 2, पश्चिम और सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र में घिरी 3 समांतर पर्वतमालाएं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में गंगा के मैदान में बहने वाली नदियों द्वारा गहरी घाटियां हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। या डी, न तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। तो दोस्तों, यह रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए जो कि करंट अफेयर्स से है, और ये स्पेशल क्लास MPPCS के लिए है। बाकी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते उसमें यह आपको हेल्प करेगा। चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।